अजीब वाकया एक मौलवी साहब के साथ पेश आया। मौलवी साहब बच्चों को कुरान पाक पढ़ाते थे। सुबह सुबह मस्जिद में सारे बच्चे इकट्ठे होकर मौलवी साहब से कुरान पाक की तालीम हासिल किया करते थे। ये सब उसी मोहल्ले के बच्चे थे। बहुत सादा और बहुत अच्छा दौर था। ना के पढ़ाने वालों को किसी किस्म का लालच था और ना ही पढ़ने वालों को। मौलवी साहब अक्सर बच्चों को पढ़ाने की फीस नहीं लिया करते थे। बस मोहल्ले के लोग उन्हें खाने पीने और नाश्ते का सामान मुहैया कर देते, क्योंकि मौलवी साहब का इस दुनिया में कोई नहीं था, यानी उनके आगे पीछे कोई भी नहीं था। मौलवी साहब तकरीबन 70 साल के हो चुके थे, मगर अब भी सेहतमंद और तंदुरुस्त थे। सुबह सुबह बच्चे पढ़ने के लिए आते तो किसी न किसी घर की ड्यूटी होती, उनके लिए नाश्ता भेज दिया जाए। चाय के साथ पराठे, अंडे या फिर सालन होता था। लोग बहुत खुशदिली से मौलवी साहब को नाश्ता भेजते। मौलवी साहब खाने पीने के बहुत शौकीन थे, लेकिन रुपयों पैसों का उन्हें कोई लालच नहीं था। मस्जिद में नमाजें पढ़ाने की उन्होंने कभी कोई तनख्वाह नहीं ली। मस्जिद का एक कमरा उनकी रिहाइश गाह था, जहां मौलवी साहब रहा करते थे। मोहल्ले के तमाम लोग बढ़ चढ़ कर उनकी खिदमत करते और उन्हें इस बात की कभी कमी महसूस नहीं हुई कि उनकी अपनी कोई औलाद या अपना घर बार नहीं है। तनख्वाह की उन्होंने कभी खुद से डिमांड नहीं की। अच्छे कपड़े और दूसरी जरूरत की तमाम चीजें मोहल्ले वाले पूरी कर दिया करते थे। मौलवी साहब बहुत खुश थे। मोहल्ले के लोग भी उन्हें अपना बड़ा बुजुर्ग समझते थे। मस्जिद का छोटा सा सहन था, जिसमें नमाजियों के लिए चटाई बिछी रहती थी, जिन पर वो नमाज अदा करते थे, जबकि मस्जिद के अंदरूनी हिस्से में अच्छे किस्म के कालीन बिछे हुए थे। लेकिन अक्सर गर्मियों में मौलवी साहब मस्जिद में बच्चों को बाहर बैठाकर सहन में पढ़ाया करते थे। उन्हीं दिनों एक लड़का मौलवी साहब के पास मस्जिद में सिपारा पढ़ने के लिए आने लगा। बच्चों को नहीं पता था कि ये बच्चा कौन है, लेकिन वो बच्चा उस मोहल्ले का नहीं था। एक दिन मौलवी साहब से किसी बड़े आदमी ने पूछा, ये बच्चा कौन है? तो मौलवी साहब ने बताया कि उनके किसी जानने वाले ने उस बच्चे को उनके पास भेजा है ताकि उसे कुरान पाक पढ़ा दिया जाए। वो ऐसी जगह पर रहता है जहां आस पास कोई मस्जिद नहीं है और उसका घर आबादी से बहुत दूर है। वो बच्चा बड़ी खामोश तबीयत का था। हर वक्त खामोश बैठकर सर झुकाए अपना सबक पढ़ता रहता था। बच्चों ने कभी उसे यहाँ वहाँ की बातें करता हुआ नहीं देखा था। अक्सर बच्चे एक दूसरे के साथ हंसी मजाक करते, मगर वो बच्चा किसी से कोई बात नहीं करता था। मौलवी साहब कोई भी हुक्म देते तो फौरन उनका हुक्म सुनता। अगर नाश्ते के बर्तन किसी के घर वापस पहुंचाने हैं तो फौरन भागता हुआ जाता और उसे पहुंचा देता। तमाम काम बहुत मुस्तैदी के साथ करता था। जबकि दूसरे बच्चे अक्सर काम में सुस्ती करते तो मौलवी साहब से उनको डांट सुननी पड़ती थी। एक दिन बारिश बहुत ज्यादा हो रही थी और उस दिन कुछ ही बच्चे मस्जिद में पढ़ने आए थे। बच्चों की तादाद बहुत कम थी। बारिश में वैसे भी बच्चे बहुत कम मस्जिद में आया करते थे। वो लड़का भी खामोशी से सर झुकाए अपना सबक याद करने में मगन था। मौलवी साहब अक्सर खुशी के मूड में होते तो बच्चों के सामने अपने दिल की बातें करने लगते। मौलवी साहब उस दिन मूड में थे। कहने लगे, आज तो मेरा दिल चाह रहा है कि कश्मीर के सुर्ख और लजीज सेब खाऊं। मुझे तो बड़े ही पसंद हैं कश्मीर के सेब। मौलवी साहब इतना कहकर खामोश हो गए और थोड़ी देर के बाद कोई काम याद आया तो उठकर मस्जिद के अंदरूनी हिस्से की तरफ बढ़े। फिर कुछ लम्हों के बाद मौलवी साहब बाहर आए तो उनके चेहरे पर हैरत नुमाया थी। उनके हाथ में एक सुर्ख रंग का सेब था। मौलवी साहब कहने लगे, ये सेब अंदर पड़ा हुआ मिला है, तुम बच्चों में से किसी का तो नहीं है? बच्चों ने इनकार में सिर हिला दिया। मौलवी साहब हैरत से सेब को देखने लगे और फिर बैठ गए। वो कहने लगे, हैरत है, सेब तो कश्मीरी है और मुझे ऐसा मालूम होता है जैसे मेरी ख्वाहिश पर अल्लाह ताला ने इसे मेरे लिए भेज दिया हो। बच्चे मौलवी साहब की बातें सुनकर हैरान हो रहे थे, मगर उस वक्त बच्चों में इतनी अक्ल नहीं थी कि वो उनकी बातों को समझ सकते। मौलवी साहब मजे लेकर सेब खाने लगे। बच्चों को इस बात का कुछ पता नहीं था कि वो सेब कहां से आया है। इसी तरह एक दिन सुबह के वक्त पढ़ते हुए मक्खियां बहुत भिनभिना रही थी। मौलवी साहब उनकी वजह से बहुत बेजार मालूम हो रहे थे। कहने लगे, आज गर्मी बहुत ज्यादा है, अगर हवा चल रही होती तो मक्खियां यूं मुझे तंग नहीं करती। मौलवी साहब ने इतना कहा ही था कि हवा का एक तेज झोंका कहीं से आ गया
और हवा के जोर की वजह से एकदम भिनभिनाती हुई मक्खियां वहां से गायब हो गई। ये देखकर मौलवी साहब बड़े हैरान हुए कि अचानक से ये भला क्या हुआ। जब से वो बच्चा पढ़ने के लिए मौलवी साहब के पास आने लगा, तभी से ये अजीबोगरीब वाकयात होने लगे थे। मस्जिद के एक कोने में एक पत्थर से बनी हुई बड़ी सी टंकी थी और टंकी के साथ ही एक कुआं था। कुएं से टंकी में पानी भरा जाता था ताकि नमाजियों के लिए वजू का इंतजाम किया जाए। टंकी भरने के लिए हर बच्चे की ड्यूटी लगाई जाती थी कि आज फला बच्चा टंकी को भरेगा। मौलवी साहब ने एक दिन उसी पुर इसरार बच्चे को पानी भरने के लिए टंकी पर भेजा। मस्जिद के बैरूनी हिस्से की तरफ एक अलग सी जगह पर वो टंकी थी। बच्चा 5 मिनट ही में टंकी को भरकर वापस आ गया। मौलवी साहब ने कहा, टंकी भर दी? तो उसने कहा, जी मौलवी साहब। मौलवी साहब हैरानी से पूछने लगे, 5 मिनट ही में टंकी भर दी? लड़का कहने लगा, मौलवी साहब आप खुद चलकर देख लें, मैंने टंकी भर दी है, शायद आपको पढ़ाने में वक्त का एहसास नहीं हुआ हो। मौलवी साहब सर झटक कर रह गए। अगले दिन भी मौलवी साहब ने उसे आजमाने के लिए टंकी भरने के लिए भेजा। वो जल्दी से टंकी भरकर वापस आ गया। अब तो मौलवी साहब का माथा ठनक गया, मगर खामोश हो गए। बहाने बहाने से बच्चे से कुछ काम लेने लगे। मौलवी साहब को महसूस हुआ उस बच्चे में कुछ खास बात है जो बाकी बच्चों में नहीं थी। एक दिन कुछ बच्चे वहां बैठे थे और वो बच्चा पढ़कर वापस चला गया था। इतने में मोहल्ले के हाजी साहब आकर मौलवी साहब के पास बैठ गए। शायद मौलवी साहब ने उन्हें बुलाया था। बच्चे भी कान लगाकर उनकी बातें सुनने लगे। मौलवी साहब कहने लगे, हाजी साहब मैं तो नहीं जानता कि ये बच्चा किसका है, मगर जब से ये आया है मुझे तो सहूलत सी हो गई है। मेरा हर काम यूं कर देता है जैसे इसके पास कोई अलादीन का चिराग हो। हाजी साहब उनकी बातें सुनकर हक्का बक्का रह गए। वक्त गुजरता रहा और फिर उसके बाद उस बच्चे को कभी देखा नहीं गया। इस बात को कई साल गुजर गए। मौलवी साहब बहुत बूढ़े और बीमार हो गए। अब वो मस्जिद में नमाज भी नहीं पढ़ाया करते थे। अक्सर औकात अपने कमरे ही में चारपाई पर पड़े रहते। जो बच्चे पहले मौलवी साहब के पास पढ़ा करते थे वो अक्सर मौलवी साहब के पास चले जाते, उनकी दिलजोई करते और उनसे गुजरे जमाने के किस्से सुनते थे। एक दिन मौलवी साहब उन बच्चों को बताने लगे, क्या तुम्हें वो लड़का याद है जो मेरे पास कुरान पाक पढ़ने के लिए आया करता था? तो बच्चों ने झट से कहा, जी मौलवी साहब हमें याद है। तो मौलवी साहब कहने लगे, क्या तुम जानते हो वो लड़का कौन था? बच्चों ने ना में जवाब दिया। मौलवी साहब थोड़ी देर खांसते रहे और फिर बोले, वो लड़का जिन्नात में से था। ये सुनकर जो बच्चे मौलवी साहब की बातें सुन रहे थे हैरत से उछल पड़े और कहा, मौलवी साहब आप ये क्या कह रहे हैं? मौलवी साहब कहने लगे, हाँ बिल्कुल वो लड़का जिन्नात में से था। इस बात का मुझे इल्म शुरू में नहीं था, मगर बाद में मुझे पता चल चुका था। उस लड़के ने मेरे पास आकर मुझे किसी शख्स के बारे में बताया था। मैं उसकी बसासत से आपके पास आया हूँ और आपसे कुरान पाक पढ़ना चाहता हूँ। वो एक मुसलमान था, इसलिए मैं उसको कुरान पाक पढ़ने से रोक नहीं सकता था, क्योंकि ये सवाब का काम है। और दूसरा, मैं जानता नहीं था कि वो जिन्नात था या इंसान। मैंने उसे पढ़ाना शुरू किया और उसकी हैरत अंगेज और छोटी छोटी कारस्तानियों का अंदाजा मुझे धीरे धीरे होने लगा। एक दिन उस लड़के ने मुझसे कहा, मौलवी साहब हमारे घर पर खत्म शरीफ है, आपको हमारे साथ हमारे घर चलना होगा और खत्म शरीफ पढ़ना होगा। मैंने हामी भर ली और उसे शाम का वक्त दे दिया। वो बच्चा मुझे शाम के वक्त लेने के लिए आ गया। मैं उसके साथ उसके घर की तरफ चल पड़ा। मुझे नहीं मालूम था कि उसका घर किस तरफ है। स्टेशन से रेलवे लाइन पार करने के बाद हम काफी देर तक पैदल चलते रहे। हम एक वीरान इलाके में दाखिल हो गए। मैं बड़ा हैरान था, वो मुझे लिए कहाँ जा रहा था। मैंने परेशानी से कहा, तो मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? तो वो कहने लगा, मौलवी साहब आप परेशान ना हो, मैं आपको वापस छोड़ कर आऊंगा। वो मुझे लेकर एक वीरान जंगल में दाखिल हो गया। अब मैं और परेशान था, चल चल कर मैं थक चुका था। वो मुझे एक छोटी सी गार के सामने ले गया और फिर कहने लगा, मौलवी साहब ये मेरा घर है। मेरी हैरत की इंतहा न रही। वो इंसान होकर इस गार में रहता है और वो भी इस वीराने में। बहरहाल उसके कहने पर मैं उसके साथ उस गार में दाखिल हो गया। मैंने खुद पर काबू किया, उसके साथ अंदर चलता गया। अंदर कुछ लोग पहले से मौजूद थे। उन्होंने मेरी खूब आवभगत की और खत्म के लिए सामान लाकर रखना शुरू कर दिया।
शाम का अंधेरा तेजी से फैल रहा था और मुझे परेशानी लाहिक हो रही थी। मैंने जल्दी जल्दी खत्म पढ़ाया और कहा, चलो मुझे वापस छोड़ाओ। जब मैं उठने लगा तो एक बूढ़ा आदमी आगे बढ़ा और कहने लगा, मौलवी साहब, हम गरीब लोग हैं, आपकी बहुत खिदमत नहीं कर सकते, मगर हमारी तरफ से ये नजराना रख लो। उसने एक पोटली मेरी तरफ बढ़ा दी। मैंने पोटली को खोलकर देखा तो उसमें कुछ कोयले थे। मुझे दिल ही दिल में बड़ा गुस्सा आया कि इतनी दूर आया तो मुझे दे भी क्या रहे हैं कोयले। मैंने कहा, भाई नहीं, ये तुम रहने दो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। वो कहने लगे, मौलवी साहब, आप ये रख लो, इसके अलावा आपको खाना भी देंगे। मैंने कहा, हाँ ठीक है, मुझे खाने का सामान बांध दो। उन्होंने एक बड़े से थैले में मुझे खाने का सामान बांध दिया और एक हाथ में कोयले की थैली पकड़ा दी। मैंने खाना उस लड़के को पकड़ा दिया। वो मुझे साथ लेकर वापसी की तरफ चल पड़ा। मुझे दिल ही दिल में बड़ा गुस्सा आ रहा था कि इतनी दूर भी आया तो मिला क्या, कोयले और थोड़ा सा खाने का सामान। जब स्टेशन के पास पहुंचे तो उस लड़के ने खाने का सामान मुझे पकड़ाया और कहने लगा, मौलवी साहब, ये रख लो। मैंने दिल ही दिल में शुक्र अदा किया कि मैं घर वापस पहुंच चुका हूँ। वो लड़का चलते चलते मुझसे कहने लगा, मौलवी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरी इज्जत रख ली, दुआओं में याद रखिएगा। इतना कहकर वो लड़का वापसी के लिए मुड़ गया। खाने पीने का सामान मैंने पकड़ लिया और कोयला निकाल निकाल कर बेकार समझकर मैंने फेंकना शुरू कर दिया। मैं कोयले फेंकता चला जा रहा था। घर पहुंचते पहुंचते मेरे पास 2-4 कोयले ही रह गए थे। मैंने वो चारपाई पर रख दिए और बैठकर सोचने लगा, खामखा इतनी तकलीफ की, चल चल कर भूख की शिद्दत महसूस हो रही थी। मैंने थैला उठाकर खाने का सामान निकाला तो मैं ये देखकर दंग रह गया कि खाने पीने का सामान जो उन्होंने मेरी आंखों के सामने डाला था वो खराब हो गया था। मैं बड़ा हैरान था। अचानक मेरे जहन में एक धमाका हुआ और मैं सारी बातें समझ गया। वो लोग इंसान नहीं बल्कि जिन्नात के गिरोह में से थे। मैंने फौरन कोयले की थैली निकाल कर देखी। ये देखकर हैरान रह गया कि जो चंद बचे कुचे कोयले थे वो मेरे सामने सोने की तरह जगमगा रहे थे। वो सोने के टुकड़ों में बदल चुके थे। मुझे बड़ी हैरत हुई कि ये क्या हो गया, लेकिन मैं सारी बात समझ चुका था कि वो जिन्नात थे और वो बच्चा जिन्नात में से था। मैं सोचने लगा, मैंने सारे कोयले क्यों फेंक दिए। मैं उठकर फौरन वापसी की तरफ भागा और स्टेशन के पास जाकर कोयले तलाश करने लगा। मैं इधर उधर दौड़ता रहा और काफी देर तक तलाश किया, लेकिन मुझे वो कोयले के टुकड़े न मिलने थे और न मिले। शायद उस लड़के को मालूम हो गया था मैं कोयले के टुकड़े फेंकता चला जा रहा हूँ, और जैसे जैसे कोयले के टुकड़े फेंक रहा था तो शायद उस लड़के ने वो टुकड़े उठाकर अपने पास रख लिए थे। रात में मैं सोचने लगा, ये मुझसे क्या हो गया। सुबह सुबह उठकर मैंने एक मोहल्ले के आदमी को साथ लिया और दोबारा उन रास्तों पर जाकर कोयलों को तलाश करने लगा। मैंने बहुत ढूंढा मगर मुझे कोई कोयला नहीं मिला। मैंने उसका दोबारा जाकर घर भी देखने की कोशिश की कि शायद वो मुझे मिल जाए, मगर मुझे अच्छी तरह से याद है मैं उसके साथ जिस जगह गया था अब वहाँ किसी गार का नामो निशान नहीं था और न ही वहाँ कोई टीला था। फिर मैं वहाँ से वापस आ गया। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि मौलवी साहब और जिन्नात बच्चे की कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। आमतौर पर हमारे खानदान में जो बड़े बूढ़े होते हैं वो इस तरह के जिन्नात की कहानियां हमें अक्सर सुनाया करते हैं। अगर आपने भी ऐसी कोई कहानी सुन रखी है तो कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर लिखें और साथ ही इस कहानी को अपने दोस्त अहबाब के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इंशाअल्लाह बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह सबको अपना हिफ्ज़ व अमान अता फरमाए।